हेलो एंड वेलकम टू द नर्सिंग की। मेरा नाम है शिवम और आज हम बात करने वाले हैं कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर को कैसे पढ़ते हैं या फिर आसान भाषा में मेडिकल एब्रीविएशंस को हम कैसे समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर को पढ़ते समय हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, जैसे कि कुछ टर्म्स जो डिसाइड करती हैं कि डोज कब देनी है और कितनी अमाउंट में देनी है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर में जो पहला वर्ड होता है वो होता है RX। RX का सिंपल मतलब होता है टेक प्रिस्क्रिप्शन। यहाँ पे मैंने एक प्रिस्क्रिप्शन आपको ऐड किया हुआ है। इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे कि हमने एक प्रिस्क्रिप्शन लिख रखा है। यहाँ पे लिखा है टैबलेट पैरासीटामोल 650 mg BD × 5 days। तो यहाँ पे जो पहला वर्ड टैब है, टैब का सिंपल मीनिंग है टैबलेट। दूसरा वर्ड है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल एक तरह का ड्रग है। उसके बाद लिखा हुआ है 650 mg। ये 650 mg ड्रग की स्ट्रेंथ है। ये 1 ग्राम भी हो सकता है, 650 mg 500 mg कुछ भी हो सकता है। उसके बाद इंटू 5 डेज का मतलब है कि 5 दिन तक हमें ये दवाई 650 mg BD यानी दिन में 2 बार लेनी है। BD का सिंपली मतलब है यहाँ पर दिन में 2 बार। अब BD की जगह पे यहाँ पे TDS, OD ऐसी ये भी आ सकती हैं। तो ये जो BD है ये है एब्रीविएशन रिलेटेड टू टाइम, यानी कि टाइम से रिलेटेड, यानी किस टाइम पे हमको दवाई लेनी है उस चीज़ का ये एब्रीविएशन है। अब ये जो मेडिकल एब्रीविएशन है ये बहुत सारी होती हैं, तो चलिए हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एब्रीविएशन रिलेटेड टू टाइम। तो देखिए सबसे पहले इसमें आता है AC। AC का सिंपल मीनिंग होता है एंटीसाइबम। अब आप बोलेंगे एंटीसाइबम क्या है, तो देखिए जितनी भी मेडिकल एब्रीविएशंस है वो हमारी लैटिन लैंग्वेज से डिराइव्ड है, क्योंकि जो लैटिन लैंग्वेज है वह एक प्रकार की डेड लैंग्वेज है। और जो डेड लैंग्वेज का मतलब है कि इसमें नए नए इनोवेटिव वर्ड्स नहीं आते हैं। जैसे आपको पता होगा कि इंग्लिश में रोज़ नए वर्ड्स ऐड होते हैं, इसलिए हम मेडिकल एब्रीविएशन में डेड लैंग्वेज यानी कि लैटिन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो AC का मतलब लैटिन में होता है एंटीसाइबम, जिसका मतलब होता है खाना खाने से पहले यानी बिफोर मील, यानी कि इस दवाई को हमें खाना खाने से पहले देना होता है। नेक्स्ट एब्रीविएशन है PC यानी पोस्ट साइबम। जैसे AC का मतलब था बिफोर मील, PC का मतलब है पोस्ट, यानी कि यहाँ पर खाना खाने के बाद आपको ये दवाई देनी है। नेक्स्ट है AM। AM और जो PM होते हैं ये वही हैं जो हमारी घड़ी में यूज़ होते हैं, वही AM PM है। AM का मतलब है 12 बजे से पहले दोपहर, और PM का मतलब है दोपहर 12 बजे के बाद। ठीक है। उसके बाद है अल्ट डाई। अल्ट डाई का मतलब होता है एक दिन छोड़ के एक दिन, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं EOD, ईच अदर डे, या फिर अल्टरनेट डे। तो इसमें हम जो मेडिकेशंस देते हैं वह एक दिन छोड़कर देते हैं। उसके बाद वाली टर्म है OM। OM का मतलब है ईच मॉर्निंग, यानी हर सुबह आपको ये दवाई देनी है। ON का मतलब होता है ईच नाइट आपको ये दवाई देनी है। HN का मतलब होता है टू नाइट, यानी कि आज की रात हमें ये दवाई देनी है। उसके बाद आता है HS। HS का लैटिन में मीनिंग होता है होरा सोमनाई। होरा सोमनाई का मतलब होता है एट बेड टाइम, यानी कि सोते वक्त हमें ये दवाई लेनी है। और इसको हम BT से भी डिनोट करते हैं, यानी BT स्टैंड्स फॉर बेड टाइम। और भी कुछ एब्रीविएशंस हैं, जैसे PRN। PRN का मतलब होता है व्हेन रिक्वायर्ड इन जनरल, यानी कि कोई दवाई है जो इमरजेंसी नहीं है उस दवाई की। इससे मिलता जुलता एक टर्म है जिसका नाम है SOS। SOS का मतलब होता है इफ़ रिक्वायर्ड इन इमरजेंसी। जैसे कि मान लो कोई पेशेंट जो किसी हालत अभी क्रिटिकल है, वो डॉक्टर उसके लिए एक SOS ऑर्डर देता है, यानी कि जब इमरजेंसी में हम उस ड्रग का यूज़ कर सकते हैं उसे बोलते हैं SOS ड्रग। नेक्स्ट एब्रीविएशन है स्टैट। स्टैट का सिंपल मीनिंग होता है उसी समय, जिस समय ऑर्डर दिया जा रहा है उसी समय वह एक बार दवाई लगाई जाएगी, उसके बाद वो नहीं लगाई जाएगी, यानी कि इमीडिएट एडवांस आपको चीज़ करनी है। CM। नेक्स्ट है CM। CM का मतलब होता है टुमारो मॉर्निंग, यानी कमिंग मॉर्निंग, आने वाले दिन में आपको ये दवाई देनी है। OD का मतलब है वंस ए डे, यानी दिन में एक बार। नेक्स्ट है BD। BD का मतलब है ट्वाइस ए डे। BD को हम BID से भी डिनोट कर सकते हैं। इस BD को हम एवरी 12 आवरली लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दिन में 2 बार हो गई तो हम एवरी 12 आवरली लिख सकते हैं, और एवरी को हम Q से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे हम Q12H लिख सकते हैं। नेक्स्ट है TDS। TDS यानी TID, यानी कि दिन में 3 बार, थ्राइस अ डे, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं Q8H, यानी कि एवरी 8 आवर, यानी हर 8 घंटे में हम ये दवाई दे सकते हैं। नेक्स्ट इज QID। QID का मतलब है 4 टाइम्स अ डे, यानी कि दिन में हमें 6 बार दे सकते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं Q6H। नेक्स्ट है रिप। रिप का मतलब होता है रिपीट सेम ट्रीटमेंट, ठीक है, REP। नेक्स्ट इज QH। Q मैंने आपको बता दिया, Q का मतलब होता है एवरी, और H का मतलब है आर, तो यानी हर घंटे आपको दवाई देनी। जैसे अगर किसी पेशेंट को कंटिन्यूस इंसुलिन का इन्फ्यूजन चल रहा है तो हम उसका हर आर्ली RBS करते हैं, इसको हम बोल सकते हैं एवरी आर्ली QH। ओके, और मैंने आपको बताया Q का मतलब होता है एवरी।
चलिए अब हम देखेंगे एब्रीविएशन रिलेटेड टू ड्रग फॉर्म्स, यानी ड्रग की फॉर्म को लेके। AQ का मतलब होता है वाटर यानी कि एक्वा, AQ डिस्ट का मतलब होता है डिस्टिल्ड वाटर। उसके बाद कंप का मतलब होता है कंपाउंड, FL का मतलब होता है फ्लूइड, ठीक है, और ET का मतलब होता है एंड। इसका यूज़ किया जाता है जब हमें 2 ड्रग्स साथ में देनी हो, तो हम लिख सकते हैं पैरासीटामोल ET ट्रामाडोल, तो यानी हो जाएगा पैरासीटामोल एंड ट्रामाडोल, ठीक है। उसके बाद आता है लॉट, LOT का मतलब होता है लोशन। उसके बाद आता है एम्पल, एम्पल का सिंपल मीनिंग है प्लास्टर। उसके बाद आता है PULV, पल्व का मतलब होता है पाउडर। उसके बाद UNG का मतलब होता है ऑइंटमेंट, जो हम ऑइंटमेंट यूज़ करते हैं, ऑइंटमेंट लगाते हैं, उसके लिए हम UNG का यूज़ कर सकते हैं। और LIN का मतलब होता है लिनीमेंट। उसके बाद ING आप जानते हैं, ING का सिंपली मतलब है इंजेक्शन, ठीक है। चलिए अब और कुछ फॉर्म्स को देख लेते हैं। INF यानी कि इन्फ्यूज़न, ठीक है। उसके बाद टैब फॉर्म मतलब टैबलेट फॉर्म। उसके बाद CAP मतलब कैप्सूल फॉर्म। उसके बाद OL मतलब ऑयल फॉर्म। SYR सिर मतलब सिरप। MIST मिस्ट का मतलब होता है मिक्सचर। TSP यानी कि स्मॉल लेटर्स में अगर TSP लिखा है इसका मतलब होगा टीस्पून, टीस्पून इक्विवेलेंट है 5 ml के। और अगर TBSP यानी कैपिटल लेटर्स में TBSP लिखा हुआ है या TBSP लिखा हुआ है तो उसे हम मानेंगे टेबल स्पून यानी कि 15 ml। GTT का मतलब होता है ड्रॉप, यानी कि एक सिंगल ड्रॉप को हम बोलेंगे GTT। और वहीं अगर इसके आगे हम S लगाते तो GTTS का मतलब हो गया ड्रॉप्स, यानी बहुत सारी ड्रॉप्स। उसके बाद आता है माइक्रो GTT यानी म्यू GTT का मतलब होता है माइक्रो GTT, इसको बोलते हैं माइक्रो ड्रॉप, ठीक है। जो हम पीडियाट्रिक पेशेंट में जो हम ड्रिपसेट यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं ब्यूरेट ड्रिपसेट, ठीक है। तो वहाँ पे जो ड्रॉप फैक्टर होता है वह है माइक्रो ड्रॉप्स, वहाँ पे जो उसमें ड्रॉप निकलती है उसको हम बोलते हैं माइक्रो ड्रॉप्स, ठीक है। तो वहाँ पे हम म्यू GTT का यूज़ करते हैं। एड लिप का मतलब होता है एज मच एज रिक्वायर्ड। चलिए अब हम एब्रीविएशन पढ़ते हैं ड्रग रूट्स के रिलेटेड, यानी किस रूट से दिया जाता है। जैसे AD का मतलब होता है राइट ईयर, तो यहाँ पे लैटिन में A का मतलब है ऑरिकल, ठीक है, और D का मतलब है राइट। उसी तरह से AS का मतलब है लेफ्ट ईयर, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये हीयर नहीं है, ये ईयर है, यानी कि बायां वाला कान। उसके बाद AU का मतलब है बोथ ईयर्स, ठीक है। O का मतलब लैटिन में है यहाँ पर आँख से है, आई से है, ठीक है। तो OD मतलब हो जाएगा राइट आई, OS का मतलब हो जाएगा लेफ्ट आई, और OU मतलब हो जाएगा बोथ आई। PR का मतलब हो जाता है पर रेक्टम, जैसे हम इनिमा पर रेक्टम देते हैं तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं इनिमा पर रेक्टम, तो PR का यूज़ हम वहाँ पे कर देंगे। PO का सिंपल मीनिंग है पर ओवल, ये पर ओरल नहीं है, PO का सिंपली मतलब है पर ओरल, यानी कि हम ओरली कोई ड्रग ले रहे हैं, जैसे टैबलेट्स को हम ओरली लेते हैं तो हम वहाँ बोल सकते हैं PO, यानी पर ओरली आपको कोई ड्रग लेनी है। NPO का मतलब है नथिंग पर ओरल, यानी कि मुंह से कुछ भी नहीं लेना है। जैसे पेशेंट्स को OT से पहले NPO रखते हैं तो उसमें हम लिख देंगे NPO। अब इसे हम NBM से भी डिनोट कर सकते हैं। NBM का मतलब होता है नथिंग बाय माउथ, ठीक है। तो NPO और NBM दोनों ही सिमिलर टर्म्स हैं। उसके बाद आता है जैसे NBM मैंने आपको बता ही दिया, नथिंग बाय माउथ। उसके बाद कुछ अदर एब्रीविएशंस है, जैसे DX का सिंपल मीनिंग है डायग्नोसिस, Z का मतलब या DS का मतलब है डिजीज़, DNR का मतलब डू नॉट रिससिटेट। कुछ पेशेंट्स DNR का कंसेंट भरते हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि उन्हें जब इमरजेंसी सिचुएशन हो तो उन्हें बचाया नहीं जाए, तो उनके लिए हम DNR कंसेंट होता है, तो उन पेशेंट्स को रिससिटेट नहीं किया जाता है। DNI का मतलब होता है डू नॉट इंट्यूबेट, ठीक है। यह भी एक तरह का कंसेंट होता है जिसमें पेशेंट को इंट्यूबेशन नहीं कराना होता है, तो पहले से ही कंसेंट दे देता है कि मुझे आप इंट्यूबेट नहीं करिए, तो उसे हम बोलते हैं DNI। और CST का मतलब है कंटिन्यू सेम ट्रीटमेंट। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और आप नॉटसेट के लिए तैयार हो जाइए। नॉटसेट एग्ज़ाम एकदम सर पर है, तो उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूँगा जहाँ पर आपको हर ट्यूसडे क्विज़ अटेंड करने को मिलेगी, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए और ग्रो करते रहिए। चलिए, धन्यवाद, बाय बाय।